नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। महाराष्ट्र की राजनीति पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। शरद पवार और अजित पवार के बीच राजनीतिक जंग जारी है। सभी के मन में अभी बस यही सवाल है कि आखिर एनसीपी किसकी होगी, चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। अब तक की गतिविधियों को देखते हुए यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अजित पवार का पलड़ा भारी है। एनसीपी अजित पवार की हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला आने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। शरद पवार को हटाकर अजित पवार खुद एनसीपी अध्यक्ष बन गए हैं। आज शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में एनसीपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, जिसमें वे शामिल होंगे। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली में लगे पोस्टर हटा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो लगे थे। अब नए पोस्टर छपवाए गए हैं। इनमें अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो नहीं हैं। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिनमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन है और लिखा गया है कि गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे अजित पवार के साथ गठबंधन कर लेंगे, जिसको लेकर विधायकों में असंतोष है। अब इस पर एकनाथ शिंदे ने खुद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में सब ठीक है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कुछ दिनों में बदल दिया जाएगा। इसी को लेकर महाराष्ट्र में हलचल का माहौल है। हालांकि भाजपा ने भी जवाब दे दिया है और कहा है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अजित पवार गुट की बात करें तो अजित पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने समर्थक विधायकों को ताज होटल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि टूट फूट के चलते ये कदम उठाया गया है। एकनाथ शिंदे से अजित पवार के गठबंधन के बाद से विधायकों के असंतुष्ट होने की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर एक बैठक रखी। बैठक के बाद उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा था कि एक कहावत है, एक पूरा और दो आधे। यहाँ दो आधे डिप्टी सीएम है और एक पूरा मुख्यमंत्री है, जो असल में पूरा नहीं है बल्कि संदेह में है। महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि विपक्षी पार्टियां एकनाथ शिंदे पर संदेह फैलाने का काम कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में वही मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने राज्य के लिए अच्छा काम किया है। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अजित पवार ने एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका दायर की है। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उसी गणित से देखा जाए तो एनसीपी अजित पवार को मिलना लगभग तय है। लेकिन आखिर ये राजनीति है। हम चुनाव आयोग के फैसला आने से पहले कुछ नहीं कह सकते। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर एनसीपी किसकी होगी।